ज्योग्राफी में पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको ऑप्टिमल बताया था, ऑप्टिमल पॉपुलेशन बताया था और ये बताया था कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह से बताया कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है यूरोप में, और जिसकी वजह से दो क्लास मिलके क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, हाईएस्ट तो कौन है, यूपी हमारा, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे आता है। और सबसे लोएस्ट में कौन आता है, सिक्किम। सबसे लोएस्ट में कौन आता है, सिक्किम। और सबसे हाईएस्ट में यूपी। याद रखना ये चीज कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। और वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो स्टेट है सिक्किम। क्लियर, समझ में आ गई बात। और दुनिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन किस कंट्री की है, इंडिया की है। लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया किस नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने कुछ जब ज्योग्राफी पढ़ाई तो कुछ पॉइंट्स बताए कि नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, ये बताया था चीजें जब आपको इंडिया साइज लोकेशंस पढ़ाया था, उसमें ये पॉइंट्स थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताया था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताया था। हाँ, पूछ रही हूँ कुछ मैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे समझ में आता है कि इंडिया का एरिया और इंडिया की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन उससे कहीं ज़्यादा है। इसीलिए इसका सीधा सा लॉजिक ये सेंस से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रिसोर्सेज बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और यही रिलेशन बताता है कि पॉपुलेशन ऑप्टिमल नहीं है। कहाँ की, इंडिया की। इंडिया की पॉपुलेशन ऑप्टिमल क्यों नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्स कम है। माल्थस ने क्या कहा, माल्थस मैंने बताया था माल्थस के बारे में। माल्थस कहाँ के थे, मैं जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, कल ये बताया था ना, इंग्लैंड के रहने वाले थे। माल्थस ने जो अपनी थ्योरी दी थी, माल्थस ने जो थ्योरी दी वो पूरी तरह से नेगेटिव थी। यानी उनकी जो थिंकिंग थी, सोच थी, पूरी कंप्लीटली क्या थी, नेगेटिव सोच थी। उन्होंने जो थ्योरी दी, माल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या होती है, यानी मैं बात करूँ पॉपुलेशन होती है, वो किस तरह से बढ़ती है और किस तरह से फूड चेन हमारी बढ़ती है। अगर हम बात करें तो माल्थस ने कहा जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो बढ़ेगी 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से बढ़ेगी। ठीक है। और जबकि फूड चेन की अगर हम बात करें तो कैसे बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो काफी बड़ा गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यही चीजें आप लोगों ने एग्जाम में गलत की। माल्थस की इतनी थ्योरी मैंने पढ़ाई, फिर भी बच्चों ने गलत की। यहाँ पे बात करी, माल्थस जो थे ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और इनकी जो थिंकिंग थी वो पूरी कंप्लीटली क्या थी, निगेटिव थिंकिंग थी। मतलब इन्होंने जो अपनी पॉपुलेशन थ्योरी दी उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं बताया पॉपुलेशन को लेकर। ये सब चीजें क्या बताई इन्होंने, निगेटिव बताई। उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से बढ़ेगी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से बढ़ती जाएगी 64 आती। जबकि जो फूड है हमारा वो कैसे बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप हो जाएगा। आप देख रहे हो ना कि पॉपुलेशन और फूड के बीच में काफी बड़ा गैप हो जाएगा। तो इसलिए कहा था माल्थस ने कि इस गैप को भाई पूरा कौन करेगा, हम तो नहीं कर सकते इतने बड़े गैप को पूरा, तो नेचर करेगा। और नेचर कैसे पूरा करेगा, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, पैंडेमिक्स आएंगे, जिसमें काफी लोग मर जाएंगे, यानी डेथ रेट काफी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फिर पॉपुलेशन ऑप्टिमल कंडीशन में आ जाएगी। माल्थसियन साइकिल मैंने कल बताई थी आपको। स्टार्टिंग में क्या है, पॉपुलेशन ऑप्टिमल है, फिर पॉपुलेशन पीक पे पहुंच गई और उसके बाद फिर क्या हुआ, अर्थक्वेक आई, या मैं कहूँ पैंडेमिक आए। पैंडेमिक का मतलब होता है बेटा महामारी। जैसे मैं बात करूँ कोविड आया था या प्लेग नाम की महामारी आई थी, जिसमें कई लोग मर जाते हैं पूरा। जैसे कि आप जानते होंगे कि वायरस से रिलेटेड कोई बीमारी अगर आ जाती है तो काफ़ी तेज़ी से फैलती है। जैसे कोविड था, कोविड कैसे हो रहा था, अगर आप किसी भी जो कोविड पेशेंट है उसके टच में अगर आ जाते हो तो क्या हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। तो ये जो बीमारियाँ थी, ये पैंडेमिक कही है। माल्थस ने कहा था कि ऐसी बीमारियाँ जब आएंगी तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, फिर से ऑप्टिमल हो जाएगी, क्योंकि डेथ रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। ये तो माल्थस की थ्योरी हो गई। माल्थस की थ्योरी के साथ मैंने आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी बता दी। कार्ल मार्क्स
लेबर्स की डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन लेबर्स की बढ़ जाएगी। तो तब कंडीशन क्या होगी, सैलरी उनकी कम हो जाएगी। जब सैलरी कम हो जाएगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एजुकेशन, फूड, हेल्थ पे वो काम नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो रेवोल्यूशन करेंगे। वो क्या करेंगे, वो रेवोल्यूशन करेंगे। और इस रेवोल्यूशन में कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास दोनों क्या हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। तो फिर यूरोप में कोई क्लास नहीं होगा। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में कितने क्लास बताए हैं उन्होंने, दो क्लास बताए। एक क्लास उन्होंने बताया कैपिटलिस्ट का और एक क्लास बताया उन्होंने वर्कर्स का। दो क्लास बताए ना। अब उन्होंने क्या कहा कि लास्ट में अपनी थ्योरी का जो जिसे कह सकते रिजल्ट क्या निकाला कि दोनों क्लास क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। क्यों एक हो जाएंगे, क्योंकि लेबर्स पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन पड़ेगा, यानी शोषण होगा उनका, और उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो जो नंबर्स में ज़्यादा होंगे और उनके साथ अगर गलत होगा तो जो नंबर्स में कम होंगे वो उन पर अटैक कर देंगे ना, सीधी सी बात है। तो ये कंडीशन थी। एक थ्योरी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इस थ्योरी में बताया गया है, आपको मैंने बताया ना कंट्री कितनी होती है। अगर मैं अगर कंट्री को मैं डिवाइड कर दूँ इकोनॉमिक व्यू पे, कितनी कंट्रीज होंगी। अगर मैं बात करती हूँ, मैं इकोनॉमिक जो मेरा व्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं बांटती हूँ, तो एक होती है आपकी डेवलप, डेवलपिंग एंड हो गई। कितनी हो गई, तीन हो गई। भाई इंडिया किस में आता है, हाँ मैं डेवलपिंग में आता है भाई हम, क्योंकि हमने अभी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं किया। अगर मैं हिंदी बोलूँ तो विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, क्या बोलते हैं, विकसित यानी जिनका डेवलपमेंट कंप्लीटली हो चुका है, और सेकंड आता है आपका डेवलपिंग, और थर्ड आता है आपका अनडेवलप यानी अल्प विकसित। अल्प विकसित देश में अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज आती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ डेवलप में कौन सी कंट्रीज आती है, डेवलप में कंट्री आती है अमेरिका, जर्मनी, इटली। ये वो कंट्रीज है जहाँ पे पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी है। मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ाया है, HDI पता ही है, HDI के बारे में। HDI में इंडिया किस नंबर पे आता है, 20 टोटल कितनी कंट्रीज है, इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की जो रैंक है, अगर मैं बात करूं HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ओवरऑल आपका डेवलपमेंट देखता है। देखो एक चीज याद रखना, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस होता है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि भाई इस बच्चे की क्या ग्रोथ है, तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, यानी उसके हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये क्या ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, वो जैसे जैसे नई नई चीज़ें सीख रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, उसका डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर मैं बात करूँ ये सर्कल डेवलपमेंट का है, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट किसका आएगा, ये पार्ट आपका ग्रोथ का हो जाएगा। और ये ग्रोथ किसके अंडर में आ जाएगी पूरी, देखो डेवलपमेंट पूरा एक कंप्लीटली सर्कल है, उसके अंदर ग्रोथ आती है। ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं, हम हर स्टेज पे देखते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट है, चाहे उसकी हाइट बढ़ी हो तो भी है, लेकिन उसको हम एक स्पेसिफिक किनारे कर देते हैं कि भाई इसकी ग्रोथ। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जब केक बनता है तो केक में क्रीम्स होती है, सब कुछ होता है, लेकिन केक के अंदर क्रीम होती है, केक के अंदर ब्रेड होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ होती है। ग्रोथ कोई अलग से नहीं है कि ग्रोथ अलग चीज़ और डेवलपमेंट अलग चीज़, ऐसा नहीं है। ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट के साथ चलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इस बच्चे की हाइट भी बढ़ रही और साथ ही साथ इसकी नॉलेज भी बढ़ रही, इसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है बेटा, ये किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का रेशियो देता है कि भाई वहाँ पे कितने लोग भूखे नहीं सो रहे हैं या पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, या अगर मैं बात करूँ वहाँ पे कितनी हैप्पीनेस है, कितने लोग खुश रहते हैं, हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है। तो ये सब किसमें तय किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत तय किया जाता है। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं इस इंडेक्स में, 193। इंडिया किस रैंक पे आ रहा है, इंडिया आ रहा है आपका 130 पे। बहुत बेकार है इंडिया की।
एजुकेशन की बात करूँ, एजुकेशन आजकल एक बिजनेस बन गया, इतनी महंगी महंगी कोचिंग चल रही है, प्लस गवर्नमेंट ने उसमें जीएसटी भी लगा रखी है। स्टेट की जीएसटी अलग है और सेंट्रल की जीएसटी अलग है। तो ये सब चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन रेट, यानी मैं बात करूँ महंगाई की दर काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर कैपिटल इनकम नहीं अच्छी है हमारी कंट्री, ठीक। अगर मैं बात करूँ डॉलर और रुपए के हाल क्या है भाई, $1 86 रुपीज। $1 का इंडिया में कितना रुपया बन रहा है, 86 रुपीज बन रहा है। तो सोच लो हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप 5 में आ सकते हैं। हम नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल है हमारे, ठीक। तो इसीलिए हमारी जो रैंक है वो 193 में 130 पे आती है। यानी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें जो 193 कंट्रीज इंडेक्स में ली गई है उसमें हमारी कंडीशन है 130वें नंबर, यानी बहुत बुरा हाल है, ठीक। मैंने जितने डेटा था, हंगर इंडेक्स बताया था मैंने आपको, हंगर इंडेक्स में कितनी कंट्रीज है, 127। इंडिया किस नंबर पे आ रहा है, 105 पे आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं हंगर इंडेक्स क्या कहता है हमारा, हंगर इंडेक्स में टोटल 127 कंट्री है, इंडिया की रैंक आ रही है 105 पे आ रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितने पे आ रही है, 130 पे। हंगर इंडेक्स में 105 पे। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 पे। तो ये जो हाल है आपका कि हैप्पीनेस में हमारे 126 पे, हंगर में आ रहे हैं 105 पे, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में आ रहे हैं 130 पे। तो इसका सीधा जो रेशियो है, इसका सीधा सा जवाब अगर हमारे पास यही है कि इंडिया का हाल इस टाइम पे बहुत बुरा है। और अगर इसको डेवलपमेंट चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में क्या हो, देखो ग्रोथ अलग है इंडिया की, डेवलपमेंट अलग है। ग्रोथ क्या कहेंगे, ग्रोथ हम ये कहेंगे कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, जो जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया ना कि $1 86 रुपीज। तो इकोनॉमिक कंडीशन सुधर रही, डेटा में हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है कि यहाँ के लोग खुश रहे, एजुकेशन अच्छे पैमाने पे लोगों को मिले, हेल्थ सस्ती हो जाए, यानी जिससे मैं बात करूँ जो हेल्थ की फैसिलिटीज है वो कम प्राइस में मिले। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। इंडिया का क्या है, डेवलपमेंट। ग्रोथ इंडिया की क्या है, जो हम डेटा में देख रहे हैं, एनालिसिस करके देख, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी। जैसे बात करूँ जो हम मनी में देख रहे हैं, हम जो जैसे मैं बात करूँ जो डॉलर में है, रुपए में, वो तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देख ली, लेकिन उस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी जरूरी है। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो यही तो क्राइटेरिया है कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है, ग्रोथ कोई अलग चीज नहीं। समझ में आ रही मेरी बात में क्या कह रही हूँ, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ चलती है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। मैंने आपको बताया कि 3 कंट्रीज है, डेवलप, डेवलपिंग और अनडेवलप्ड। तीनों कंट्रीज के बारे में मैं बताती हूँ कि कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। डेवलप कंट्रीज में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बढ़ रही, रीजन बताओ। एजुकेशन है, लोगों को पता है कि भाई कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी फैमिली को किस तरह से आगे मैनेज करके चलना है। लड़कियों के पास अच्छी एजुकेशन है वहाँ पे, हाँ। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेटा ही घर का चिराग है और बेटियाँ कुछ भी नहीं है। और इस जमाने में बेटियाँ घर में मरकरी और ट्यूबलाइट का काम करें। ट्यूबलाइट तो जल्दी बुझती रहती नहीं, कह सकते कोई अच्छा सा CFL बल्ब चलता है गारंटी के साथ, ठीक। हाँ, तो जैसे मैं बात करूँ कि इस टाइम पे जो ये वाली कंडीशन इंडिया में चलती है ना कि बेटा ही घर का क्या है, चिराग है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। आपने देखा होगा 6 7 बेटियां हो जाती है एक बेटे के चक्कर में, वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने अभी बताया एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि फीमेल्स अपने बहुत से डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे आज भी जैसे मैं बात करूँ हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, फादर होते हैं, यानी एक आदमी होता है, मेल होता है, फीमेल नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम होती है डेवलपिंग में। जैसे मैंने बताया कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज करी, डेवलप में ऐसी चीजें नहीं है कि भाई घर का चिराग एक बेटा ही होगा। ऐसा डेवलप कंट्रीज में, आप अमेरिका में जाके कहो कि घर का चिराग बेटा होगा, वो नहीं मानते। अनडेवलप्ड, जिन्होंने डेवलपमेंट शुरू ही नहीं किया, इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं। अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज में डेथ रेट और बर्थ रेट क्या हो, कम हो, डेथ रेट भी कम होगी और बर्थ रेट भी कम होगी। डेवलपिंग में डेथ रेट कम होंगी लेकिन बर्थ रेट ज्यादा होंगी, और अनडेवलप्ड में डेथ रेट भी हाई होगी, बर्थ रेट भी हाई होगी। समझ में आ रही मेरी बात। ये 3 चीज मैंने बताई। मैंने कहा जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे आप देख सकते हो कि डेथ रेट भी कम है,
बहुत डेवलप की